हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सुचित्रा आ गई हूँ आप सबके बीच माय गर्लफ्रेंड इज एलियन का सीजन 2 लेकर। तो भाई साहब सीजन 2 बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार था सभी लोगों को। और जैसा कि आप लोगों ने सीजन 1 का पूरा एपिसोड देख ही लिया होगा, उसके बाद ही आप सीजन 2 देखने आए होंगे। तो मैं इस स्टोरी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी, बस इतना जान लीजिए कि हाँ, एक एलियन होती है जो कि गलती से धरती पर आ जाती है और फिर मिस्टर फैंगलैंग के साथ उसका प्यार व्यार का चक्कर चलता है। और हमारी जो हीरोइन होती है उसका नाम मिस चाय जयोकी, जो कि यहाँ पे एक एलियन होती है। और धरती पर आने के बाद मिस्टर फैंगलैंग के साथ उसका प्यार होता है, वार होता है, तकरार होता है, बहुत कुछ होता है और लास्ट में फिर वो अपने दुनिया में चली जाती है। फिर हम लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि 2 साल बाद मिस चाय जयोकी वापस यहाँ पे इस दुनिया में आ गई हैं। और फिर पृथ्वी पर आने के बाद इन दोनों के बीच क्या क्या होता है, कैसे होता है, हम यही सीजन 2 में देखने वाले हैं। इस शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग को, जो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज उनकी शादी होती है। और फिर हम देखते हैं मिस चाय जयोकी को, जो कि वेडिंग ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं और वो उनके पास आ रही होती हैं। और फिर वहीं पे हम देखते हैं मिस्टर फैंगली भी होते हैं और मिस्टर फैंगलैंग के सौतेली माँ और हाँ सगे बाप भी होते हैं, जो लोग कि वहाँ पे उन लोग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों लोग आते हैं और अपने रिंग एक्सचेंज करते हैं, मतलब दोनों की शादी होती है। यहाँ पे जो रिंग होता है वो सफायर का ही बना होता है, यानी सीजन 1 में जो खून का बूंद मिस्टर फैंगलैंग के हाथ में रह चुका होता उसी का डिज़ाइन करवा के ये बनवाए होते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं प्यारी सी टर्टल भी हमारी होती है, जो इनके शादी की साक्षी होती है। कि यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, रिंग एक्सचेंज होती है और फिर मिस्टर फैंगलैंग मिस चाय जयोकी एक दूसरे को किस करते हैं। किस करने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती है, जितने भी लोग होते हैं, सब कुछ एकदम रुक जाता है, वैसे ही जैसे मिस चाय जयोकी पॉज किया करती थी। सब कुछ पॉज होने के बाद कुछ ऐसा होता है, मिस्टर फैंगलैंग सब कुछ देख सकते हैं। मिस्टर फैंगलैंग मूव कर रहे होते हैं, हम देखते हैं मिस चाय जयोकी ऊपर की तरफ खींचने लगती हैं, यानी कि यहाँ पे उनका जो स्पेसशिप होता है वो आ चुका होता है। और मिस चाय जयोकी को लेके जाने के लिए मिस्टर फैंगलैंग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, उनका हाथ पकड़े होते हैं, पर मिस चाय जयोकी उनसे हाथ छूट जाती है और मिस चाय जयोकी और साथ में उनकी प्यारी सी टर्टल भी चली जाती है। सीन में हम देखते हैं मिस चाय जयोकी को पता होता है कि यहाँ पे आने के बाद क्या होने वाला है, मतलब कि इनकी सारी यादें मिटा दी जाएंगी। तो ये अपनी यादों को संजोने लगते हैं। ये क्या करती हैं, मिस्टर फैंगलैंग से मिली हुई सारी यादें, मतलब वो दोनों कब मिले थे, कैसे हुआ, क्या प्यार हुआ, सारी यादें क्या करती हैं, संजो कर अपने उस वेडिंग रिंग के अंदर स्टोर कर देती हैं। ये सारी चीज़ें करते हुए हम देखते हैं प्यारी सी टर्टल भी देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन के जितने भी एलियंस होते हैं सभी बड़े बुजुर्ग मिलकर बात कर रहे होते हैं कि मिस चाय जयोकी के साथ क्या किया जाए, उनको क्या सजा दी जाए, कैसे किया जाए। तो भी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है, मतलब एक एलियन ही होता है। वो आगे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मिस चाय जयोकी को वापस से धरती पे भेजा जाए, क्योंकि मिस्टर फैंगलैंग ने एक नए हार्मोन्स को लेकर, मतलब उनके हार्मोन्स हम एलियंस को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, और उन्होंने एक ऐसे परफ्यूम को बना लिया है, तो हमें उस परफ्यूम को वापस लाना चाहिए। इसके लिए वो लोग मिस चाय जयोकी को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं उसी आदमी को, वो आदमी जाता है और मिस चाय जयोकी की सारी यादें मिटा देता है और उसमें उनके दिमाग में ये यादें डालता है कि तुम्हारी शादी मिस्टर फैंगलैंग से हो चुकी है और मिस्टर फैंगलैंग ने इसके लिए तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है और वो हमारा बहुत ही बड़ा दुश्मन है और हमें उससे वही हार्मोन्स छीन कर लाना है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो प्यारी सी टर्टल यानी कछुई होती है, कछुआ होता है, उसे भी एक प्यारा सा रूप मिल गया होता है, जो कि बहुत खूबसूरत सी लड़की बन गई होती है। जानकारी ये भी है कि हमें यहाँ पे उस आदमी का शक्ल नहीं दिखाया जाता जो कि इन लोगों के साथ ये सारा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अगली सीन में हम देखते हैं मिस चाय जयोकी को और वही प्यारी सी कछुई को, जिस कछुई को लड़की बनता देखकर मिस चाय जयोकी बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। और ये लोग धरती पर जा रहे होते हैं, तो वो जो कछुई होती है वो उससे पूछती है, ये बताओ तुमने ये रिंग क्यों पहनी है। तो मिस चाय जयोकी कहती हैं कि ये जो रिंग है वो हार्मोन्स कलेक्टर, यानी इसमें हार्मोन्स कलेक्ट होंगे। और फिर मिस चाय जयोकी से वो टर्टल पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि तुम उस दुनिया में जाने के बाद उसके हार्मोन से खुद को कैसे बचाओगी। तो मिस चाय जयोकी कहती हैं उसके लिए मेरे पास एक वेपन है, स्पेशल वेपन है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से इनका स्पेसशिप टूटने लगता है, किसी पत्थर से टकरा के और टूट जाता है और ये दोनों छितर बितर हो जाती है, मतलब एक दूसरे से दूर होने लगती हैं। और स्पेसशिप टूटने के बाद ये दोनों एक दूसरे से दूरी हो जाती हैं। मिस टर्टल जो होती है कहीं और चली जाती है और मिस चाय जयोकी कहीं और चली जाती है। फिर हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग अपने ऑफिस में आ रहे होते हैं अपने पर्सनल असिस्टेंट के साथ, और ये जैसे ही ऑफिस पहुँचते हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस चाय जयोकी आकाश से धरती की ओर गिर रही होती है। और फिर क्या करती है, अपने जादू का इस्तेमाल करती हैं और खुद को मतलब
वहाँ पे रोक लेती है। और रोकने के बाद जब वो नीचे गिर रही होती है तभी भी वो क्या करती है, एक रॉड होता है, उसी रॉड पे अपने वेडिंग ड्रेस में, उनका वेडिंग ड्रेस जो होता है उसी में फंस जाता है और वो वहाँ पे अटक जाती है। ये सब मिस्टर फैंग लैंग देख लेते हैं और उन्हें बचाने के लिए जैसे ही आते हैं मिस चा जायोकी का वेडिंग ड्रेस फट जाता है, मतलब नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो मिस्टर फैंग लैंग वहाँ पे एक बड़ा मैट नीचे रख देते हैं और फिर मिस चा जायोकी उनके ऊपर ही गिर जाती है। यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं मिस चा जायोकी मिस्टर फैंग लैंग को सूंघ रही होती है, मतलब अभी भी उनका हार्मोन्स उनको अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिससे कि वो बड़ी अजीब तरीके से उसको सूंघ रही होती है और ये चीज़ मिस्टर फैंग लैंग को अच्छा नहीं लगता, तो वो उनको खुद से दूर कर। मिस चा जायोकी फिर भी मान नहीं रही होती है और हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग लैंग से कुछ हार्मोन्स निकल कर मिस चा जायोकी के रिंग में इकट्ठा हो रहे थे, मतलब उनके रिंग में जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग के पर्सनल सेक्रेटरी वहाँ पे आ जाते हैं, जिसके बाद मिस्टर फैंग लैंग मिस चा जायोकी को खुद से दूर करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस चा जायोकी कहती है ये तो मेरा हस्बैंड है, तो फिर मुझसे ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहा था कि ये मुझे जानता ही ना हो। इस में हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग का कुछ परफ्यूम लॉन्च हुआ होता है, जिसपे कि उनका इंटरव्यू लेने के लिए कुछ इंटरव्यूअर आए होते हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंग लैंग पहुँचते हैं और वो लोग कुछ सवाल जवाब करते हैं, जहाँ पे मिस चा जायोकी भी जाती हैं। वहाँ पे मिस्टर फैंग लैंग से पूछा जाता है कि क्या आप अभी सिंगल हैं, तो मिस्टर फैंग लैंग हाँ में जवाब देते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि आपको कैसी लड़की पसंद है, तो मिस्टर फैंग लैंग जैसी लड़की बताते हैं मिस चा जायोकी बिल्कुल भी वैसी नहीं होती। ये सारी बातें मिस चा जायोकी को अच्छा नहीं लगता है और वो पहुँच जाती हैं स्टेज पे, जहाँ स्टेज पे पहुँचने के बाद वो कहती हैं कि मैं इनकी पत्नी हूँ, मतलब मैं इनकी वाइफ हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ वेडिंग ड्रेस में आ जाती हैं और वो सभी मिस्टर फैंग लैंग को अपना पति बताती हैं कि मैं इनकी वाइफ हूँ, मैं इनकी वाइफ हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग खड़े होते हैं और मिस चा जायोकी को कहते हैं कि आप खुद पर कृपया कंट्रोल कीजिए। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे खड़ी जितनी वेडिंग ड्रेस में लड़कियाँ होती है वो सभी चेयर कर रही होती है मिस्टर फैंग लैंग के लिए। फिर हम देखते हैं फैंग लैंग के पर्सनल सेक्रेटरी जो होते हैं वो मिस चा जायोकी को रोक रहे होते हैं कि वो सिंगल हैं, उनके पीछे मत जाइए। फिर हम देखते हैं मिस चा जायोकी जब परेशान हो जाती हैं तो पूरे टाइम को यहाँ पे पॉज कर देती हैं और पॉज करने के बाद मिस्टर फैंग लैंग के पास चली जाती हैं कुछ हार्मोन्स इकट्ठा करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग लैंग जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, मतलब वो पॉज नहीं हुए होते हैं। तो मिस चा जायोकी उन्हें किसी तरफ भटकाती हैं कि उधर देखो कुछ आ रहा है और फिर वहाँ से गायब हो जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग लैंग की मॉम जो होती है वो न्यूज़ पे अपने बेटे को देख रही होती है, मतलब मिस्टर फैंग लैंग को देख रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है उनके डैडी से, इसलिए क्योंकि उन्होंने मिस्टर फैंग लैंग को कंपनी का CEO बना दिया है। तभी उन्हें उनके बेटे मिस्टर फैंग ली का कॉल आता है। मिस्टर फैंग ली जो कि विदेश में पढ़ने गए हुए हैं वो अपने मॉम से वीडियो कॉल पे बात करते हैं और वो उन्हें दिखाते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ स्टारबक आया हूँ और वो एक सांवले से लड़के को दिखाते हैं कि ये मेरा दोस्त है। फिर कॉल कट करने के बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग ली जो है वो एयरपोर्ट पे हैं, जो कि अब चाइना में आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग ली वहाँ से आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम उसी प्यारी सी टर्टल को देखते हैं जो कि एक प्यारी सी लड़की बन गई हो, जिसका नाम अब हम जियाबो जानेंगे। और जो जियाबो है वो वहाँ पर सो रही होती है। तभी वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आते हैं और उससे उठाने लगते हैं। तो मिस जियाबो जो है जैसे ही सोकर उठती हैं वो अपने जो भी सिस्टम वगैरह होता है उसमें चेक करती हैं, जिससे उनको पता चलता है कि अगर मेरे पास दिखाने के लिए ID नहीं होगी तो पुलिस उसे जेल में लेकर चली जाएगी। उसके बाद जियाबो इधर नाव देखती है, नताव देखती है, वहाँ से फटाक से भाग जाती है। भागने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों पुलिस वाले इनके पीछे मिस टर्टल के पीछे लग जाते हैं, जहाँ पर मिस टर्टल भागते भागते टकराती हैं मिस्टर फैंग ली से। और मिस्टर फैंग ली दूर से पुलिस को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि पुलिस उनको ही पकड़ने के लिए आ रही होती है, जहाँ पर मिस्टर फैंग ली भी भागने लगते हैं। अब ये दोनों भागते भागते एक जगह पे पहुँचते हैं। दोनों जब एक जगह पे आते हैं तो मिस्टर फैंग ली को पता चलता है कि पुलिस जो है वो उनके पीछे नहीं बल्कि जियाबो के पीछे ही लगी थी। तो मिस्टर फैंग ली थोड़ा सा सांस में सांस लेते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से भागते हैं। फिर दोनों एक कुन्ने में चले जाते हैं, मतलब एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। और जो जियाबो होती है वो मिस्टर फैंग ली के हार्मोन्स को फील कर पा रही थी, जो कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी हम देखते हैं मिस्टर फैंग ली बाहर जाते हैं देखने के लिए कि पुलिस वाले गए। तभी हम देखते हैं कि हमारी मिस जियाबो की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और वो वहाँ पे वापस से टर्टल में कन्वर्ट हो जाती है। मिस्टर फैंग ली वापस देखने आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे जियाबो तो नहीं होती, पर वहाँ पे एक प्यारी सी टर्टल होती है, जो कि वो टर्टल को हाथ में उठा लेते हैं और मिस जियाबो के बारे में आश्चर्यचकित होते हैं कि वो कहाँ गई। इस सीन में हम मिस चा जायोकी को देखते हैं जो कि मिस्टर फैंग लैंग के घर पे आई होती हैं और वो उनके घर का पासवर्ड एंटर करती हैं तो पासवर्ड मैच नहीं करता। तो कहती हैं ओह इसने अपने घर का पासवर्ड भी बदल दिया, और फिर अपने जादू से उनके दरवाजे को खोल लेती हैं और अंदर चली जाती हैं। अंदर का नज़ारा देखकर मिस चा जायोकी को बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे उनकी और मिस्टर फैंग लैंग की कोई भी तस्वीरें नहीं होती। वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती हैं कि इसने मेरी कोई भी तस्वीर नहीं रखी। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग का एक तस्वीर देखती हैं और उनके तस्वीर पे आड़ी टेढ़ी मूंछें और नाक सब कुछ बिगाड़ के रख देती हैं। अंदर जाने के बाद वो हार्मोन्स को ढूंढने लगती हैं कि वो हार्मोन्स इनके रूम में कहाँ मिलेगा। वो चारों तरफ अपने जादू का इस्तेमाल करके ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर फैंग लैंग आ जाते हैं।
फैंगलिंग को आता देख मिस चाय जायोकी जाकर मिस्टर फैंगलिंग के कर्टन्स के पीछे छिप जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग जैसे ही अंदर आते हैं सबसे पहले वो खिड़की के कर्टन्स हटाते हैं और कर्टन के साथ मिस चाय जायोकी भी बाहर आ जाती है, मतलब वो निकलने वाली होती है। तभी मिस चाय जायोकी वहाँ से भाग के जाती है और मिस्टर फैंगलिंग के कबर्ड में जाकर छिप जाती हैं, जहाँ पे उन्हें हार्मोन्स की बड़ी तेज की स्मेल आ रही होती है। बाहर वो देखते हैं कि मिस्टर फैंगलिंग जो होते हैं वो अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, मतलब कपड़े उतार रहे होते हैं नहाने के लिए, और मिस चाय जायोकी पूरी तरीके से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है उनके हार्मोन्स की वजह से। मिस्टर फैंगलिंग नहा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर मिस चाय जायोकी फुल मजे कर रही होती है, मतलब मजे ले रही होती है कि ये कितना हैंडसम है वगैरह वगैरह बोल रही होती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग नहा लेते हैं, नहा धुल के जाकर सो जाते हैं। फिर मिस चाय जायोकी निकलती हैं अपने मिशन पे और वहाँ पे चारों तरफ ढूंढने लगती हैं हार्मोन्स को। तभी हम देखते हैं वो मिस चाय जायोकी जो होती है मिस्टर फैंगलिंग के बेड के पास जाकर उनके बेड पर हार्मोन्स को कलेक्ट करने जाती है, मतलब ढूंढने जाती हैं। तो हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग एक करवट लेते हैं और मिस चाय जायोकी को पकड़ लेते हैं और अपने साथ सुला देते हैं। मिस चाय जायोकी छुड़ाने की कोशिश तो कर रही होती हैं, पर हम देखते हैं कि वो भी उनके हार्मोन्स से मिस्टर फैंगलिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और उनके पास ही सो जाती हैं। अब अगले सुबह जब मिस्टर फैंगलिंग का आँख खुलता है और वो देखते हैं उनके बगल में एक लड़की, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा भौचक्के रह जाते हैं और वो मिस चाय जायोकी को उठा के नीचे फेंक देते हैं, मतलब धक्का दे देते हैं। फिर पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। मिस चाय जायोकी कहती हैं कि तुमने एक तो घर का सारा सामान निकाल कर मेरा फेंक दिया और ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि मुझे जानते नहीं हो। मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं एग्जैक्टली, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तुम हो कौन। तो मिस चाय जायोकी कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं तुम पागल हो क्या, कौन हो तुम। तो वो कहती हैं कि मुझे ना लाओ वो एलिमेंट दे दो। मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और वो आकर तुम में जो कुछ भी होगा वो दे देंगे। तो मिस चाय जायोकी कहती है देखो इसमें ना पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और फिर वहाँ से मुंह टेढ़ा करके चली जाती हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग को वो तस्वीर दिखती है जो कि बिगड़ चुकी है, और फिर अपने पर्सनल सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और कुछ बातें करते हैं। फिर हम देखते हैं मिस चाय जायोकी जैसे ही बाहर आती है वहाँ पे प्यारी सी टर्टल पड़ी होती है, वो टर्टल को अपने गोद में उठाती है, मतलब हाथ में उठाती है, उससे पूछती है क्या हुआ। तो वो बताती है कि पता नहीं मेरे सिस्टम में कुछ क्रैश हो गया है जिसके वजह से मैं अपने असली रूप में नहीं आ पा रही हूँ, और हाँ मेरे सिस्टम में आज की डेट भी 2018 दिखा रहा है, मतलब 2018 में हम लोग लैंड किए हैं। तो मिस चाय जायोकी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा सिस्टम ज़रूरी कुछ क्रैश कर गया है क्योंकि हम लोग 2021 में आए हैं। फिर जैसे मिस चाय जायोकी बाहर जाती हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे न्यूज़ चैनल पे 2018 दिखाया जा रहा था, तो जबकि मिस चाय जायोकी मिस्टर फैंगलिंग से 2019 में मिली थी। इसका मतलब मिस चाय जायोकी मिस्टर फैंगलिंग से अभी तक मिली ही नहीं है। वो सोचने लगते हैं कि मैं तो मिस्टर फैंगलिंग से 2019 में मिली थी तो मैं उससे मिली नहीं हूँ, इसीलिए वो मुझे नहीं पहचानता है। इधर हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग को जो कि अपने ऑफिस में पहुंचते हैं और अपने पर्सनल असिस्टेंट से जाकर मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि चलो मेरे मेमोरी बैंक में, और वहाँ पे मिस चाय जायोकी के बारे में पूछते हैं। तो उनके पर्सनल असिस्टेंट बताते हैं कि इसमें मिस चाय जायोकी के बारे में कोई खबर ही नहीं है। तो मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं कि ठीक है एक काम करो, मिस चाय जायोकी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाने की कोशिश करो। इनमें हम मिस चाय जायोकी को देखते हैं जो मिस चाय यानी वही मिस चाय जो एपिसोड 1 में रेस्टोरेंट वाली मालकिन थी। अब मिस चाय भी मिस चाय जायोकी को नहीं पहचान रही होती है, जाहिर सी बात है नहीं पहचानेगी। फिर हम देखते हैं मिस चाय जायोकी क्या करती हैं, कुछ समय के लिए वहाँ पे टाइम को पॉज कर देती हैं और जो अपने साथ में प्यारी सी टर्टल को लेकर आई होती है वहाँ पे पड़े ठंडे पानी में यानी बर्फ में मिस उसको डाल देती हैं, मतलब टर्टल को डाल देती हैं, जिसके बाद से वो फिर से लड़की बन जाती है। और ये सब चंद सेकंड में हुआ था। मिस चाय जैसे ही पीछे मुड़ती हैं उसे देखकर चौंक जाती हैं। फिर हम देखते हैं मिस चाय जायोकी जो होती हैं अपने प्यारी सी टर्टल से कहती हैं कि हमारे प्लेनेट पे ये संदेशा भेज दो कि हम लोग गलत टाइम पे आ गए हैं। वो संदेशा तो भेज देती है पर संदेशा वहाँ पे जाता नहीं है। तभी हम देखते हैं मिस चाय जायोकी कहती हैं कि ये समय 2018 है, जबकि मुझे फैंगलिंग जानता ही नहीं है, तो मैं उससे कैसे बात करूँ और उससे वो हार्मोन्स कैसे लेकर आऊँ। वो दोनों भी बात कर ही रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो प्यारी सी टर्टल या जाबो जो होती है उसकी नज़र मिस चाय जायोकी के अंगूठी पे जाती है, उनकी रिंग पे जाती है, जिसको देखकर वो बताती है कि इसमें थोड़ा सा हार्मोन्स कलेक्ट हो भी चुका है। तभी मिस चाय जायोकी याद करती है और वो कहती हैं कि उसी टाइम पे ये कलेक्ट हुआ होगा स्टार्टिंग में जब वो आकर मिस्टर फैंगलिंग के ऊपर गिर गई थी। फिर हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी डिसाइड करती हैं कि वहाँ पे और भी जितने सारे लड़के हैं वो जाकर उनसे वो हार्मोन्स कलेक्ट करेगी। वो सभी लड़कों के पास जाती है और उनके सामने जाकर अजीब अजीब तरीके से नाच करने लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हरकतें करती है, जिससे वहाँ के कस्टमर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी मिस चाय इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उन दोनों को उनकी कॉफ़ी के लिए पे करने को कहती है, जिस पर मिस चाय जायोकी जो होती है 2 स्पायर उनके हाथ में रखती है और जाने लगती हैं। तो मिस चाय जो होती है वो उन दोनों को कहती है तुम दोनों के पास पैसे नहीं है तो एक काम करो, चलो यहाँ पे बर्तन मांजो। और दोनों यहाँ पे बर्तन धुल ही रही होती हैं। तभी मिस टर्टल को याद आता है कि चलो हम मिस्टर फैंगलिंग के पास चलते हैं हार्मोन्स इकट्ठा करने के लिए। तभी मिस चाय वहाँ पे आती हैं और वो अभी इन दोनों को देख ही रही होती है। तभी वहाँ पे से दोनों गायब हो जाती हैं, जिसको देखकर मिस चाय जो होती है वहीं पे बेहोश हो जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस टर्टल को और
मिस चाय जायोकी को, जो कि दोनों पार्किंग वाले जगह पे आई होती हैं और वहीं पे मिस्टर फैंगलैंग आ रहे होते हैं। मिस्टर फैंगलैंग को देखकर मिस चाय जायोकी जो है अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती हैं, बहुत ही वियर्ड हरकतें करती हैं, जिसको देखकर मिस्टर फैंगलैंग को कुछ भी फील नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी के पास कोई भी हार्मोन्स इकट्ठा नहीं होता। तभी मिस्टर फैंगलैंग वहाँ से जा ही रहे होते हैं और उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है। तो मिस चाय जायोकी कुछ टाइम के लिए टाइम को पॉज करके मिस्टर फैंगलैंग के पास चली जाती हैं और उन्हें अपने करीब खींच लेती हैं, मतलब उन्हें बचा लेती हैं। और हम देखते हैं कि दोनों की नज़रें एक दूसरे में खोई हुई हैं, दोनों एक दूसरे में खोए होते हैं। और इस टाइम पे हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग से कुछ हार्मोन्स निकलकर मिस चाय जायोकी के रिंग में जा रही होती है, जिसे देखकर मिस चाय कुछ थोड़ा बहुत समझने लगती हैं। और यहीं पे हमारे आज के एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। और अपना ख्याल रखना दोस्तों, क्योंकि आप सभी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती हो। और हाँ, कमेंट करना कि क्या आपको मेरी शायरी पसंद आई थी, जो मैंने शायरी अपलोड की थी। और आगे मैंने और भी बहुत सारी शायरीज लिखी हैं और मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, लाइक कर देना। बाय बाय।